Hello friends, welcome back to my channel The English Teacher. I am Amandeep and I am here to guide you all about spoken English, and I have some really good tips to improve your speaking exam of IELTS. So friends, let's start this video with a quick recap of our previous video, which was also on that how we can improve the speaking module. In the previous video, we have learned that listen, read and watch were the three basic starters of speaking English language. After that, I have told you that you should correct your sentence formation, you should try to speak more in English, you should avoid big and difficult ambiguous words, and also you should not memorize your answers because you need practice, but these are not something scientific data that you need to memorize. After that, you should have to record your own language, you should speak clearly and you should speak with natural speed, and you should and always keep smiling so that you will look like that you are confident enough to present yourself. Before moving towards today's video, I would like to tell you all that if you have missed the previous video, I'm going to give the link in the description box. There you can check the link in the video. Then you can relate that video with this video so that you will be able to grasp some good information, a complete information about how to improve your speaking, your spoken English. And your first tip of today's video is that you should use different सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. यस, अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना होगा. जैसे कि आपके लिए एग्जांपल है, जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आप SVO यूज़ कर सकते हो, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, या फिर इसको घुमा के ऑब्जेक्ट आगे ले आइए, वर्ब बीच में ही रहेगा और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने जो सेंटेंसेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसको जो वॉइस है इसकी उसको चेंज कर सकते हो आप. पहले आप सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट बना सकते हो, उसको आगे लेके आके देन आपके नेक्स्ट सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को जो है वो ज़्यादा फोकस दे सकते हो, उसको आगे लेके आके. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, पीटर ड्राइव्स अ रेड कार. पीटर जो है वो रेड कार चलाता है. सो यहाँ पे पीटर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, ड्राइव्स हमारा वर्ब है. ठीक है, और रेड कार जो है हमारा जो कार है हमारा वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेन किसको बनाया है अपना सब्जेक्ट, पीटर को. अगर हमें रेड कार को अपना सब्जेक्ट बनाना हो तो हमको इसको घुमाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंसी देनी होगी. तो वो कैसे घुमाएंगे, इसका वॉइस चेंज कर देंगे. कैसे करेंगे, लेट्स सी. देन वील से अ रेड कार इज़ ड्रिवन बाय पीटर. तो हम यहाँ पे जो फोकस है वो हमारा रेड कार के ऊपर आ गया, जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वो पीटर बन गया. ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस में पीटर है जो वो हमारा मेन वर्ड बन जाता है, हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है, और दूसरे में हमने रेड कार को आगे लाके उसको मेन बना दिया हमारे सेंटेंस में. सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंसेस को घुमा घुमा के भी. सो इससे भी पता चलता है कि आपको, आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको प्रोमिनेंट बनाना किसी भी चीज़ को आता है. जो नेक्स्ट चीज़ है आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट योर एक्सेंट. आप अपने इंडियन एक्सेंट में या जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हो आप उस एक्सेंट में बोलोगे, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आपका वहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट चेक करने नहीं आ रहे हैं.
ठीक है, वो नहीं आपको देखने आ रहे हैं कि आपको जी वो कंट्री के या जो और बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, वो एक्सेंट आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वो बस यही देखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन आती है। ठीक है, आपको इंग्लिश में अपने इमोशंस जो हैं वो आगे रखने आते हैं कि नहीं, बस वो इतना ही देखने आते हैं आपके टेस्ट में कि आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हो इंग्लिश में, आपको दूसरे की बात समझ आ सकती है या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। दैट्स इट। सो डू नॉट वरी अबाउट योर एक्सेंट। आपके एक्सेंट के वहाँ पे वो मार्क्स नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, आपने इंग्लिश सही बोलनी है बस, और आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्सेंट सीख के जाओ। एंड your next point is that you must try to extend your answers from a single sentence। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू के लिए सिंगल सेंटेंस आर गुड, लेकिन वो ये आपका काम नहीं चला पाएंगे कि आप सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में छोटा सा सेंटेंस बोल के अपना आंसर जो है वो ख़त्म कर दो। नहीं, आपको अपना आंसर को इलेबोरेट करना आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपनी बात समझानी भी तो आनी चाहिए ना। बात कैसे समझाओगे, सिर्फ एक सेंटेंस में या कुछ वर्ड्स में तो आप अपनी बात समझा नहीं पाओगे। उसके लिए आपको 2-3 सेंटेंसेस तो कम से कम लगेंगे। तो पहले शुरुआत जो करनी है आपने एक सेंटेंस के आंसर से करिए, फिर धीरे धीरे उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी आप चाहो सेंटेंसेस जोड़ने शुरू कर दो, पर इतने लंबे भी नहीं कर देना आंसर्स को कि आपकी उसमें से गलतियां जो हैं वो आपके एग्जामिनर को मिल जाए। हाँ जी, तो आपके लिए नेक्स्ट ज़रूरी बात है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है दैट यू शुड यूज़ योर टॉपिक प्रिपरेशन टाइम वाइजली। मतलब जो आपको स्पीकिंग टाइम पे 2 मिनट्स का टॉपिक आपने बोलना होता है, बिफोर दैट यू गेट 1 मिनट टू जस्ट प्रिपेयर योर टॉपिक, तो उसका आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने वहाँ पे सेंटेंसेस लिखने, कहानियाँ लिखने नहीं बैठ जाना है। मैं तो कहती हूँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट उस टॉपिक को, उसके क्वेश्चंस को आप फटाफट से रीड करिए, जो भी आपको हिंट नीचे दिया होता है कि आपने क्या डिस्क्राइब करना है अपने टॉपिक में, और उसके साथ रिलेटेड जो है एक स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना ज़रूरी है, एक अच्छा स्टोरी मेकर होना ज़रूरी है, जो आपको वो 1 मिनट में लेगा। उसमें आप ऐसे नहीं कोई फटाफट से स्टोरी क्रिएट कर सकते। कुछ स्टोरीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ स्टोरीज़ आपको अपने पास एडवांस में रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्टोरी को याद करके रखो, मीन्स इंग्लिश सेंटेंसेस में उसको याद करके रखो, नो, बट एक स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए और कुछ टॉपिक्स होने चाहिए जिसके साथ वो स्टोरी रिलेट होती हो। तो आपको अगर उस टाइप का कोई टॉपिक आता है तो आप उस स्टोरी को उसमें ऐड कर सको। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो स्टोरी लॉन्ग इनफ होगी आपके 2 मिनट्स के टाइम को कवर करने के लिए। यही वो टेक्निक थी जो मैंने यूज़ की थी अपने स्पीकिंग टॉपिक के लिए, दैट्स व्हाई आई गॉट 8.5 आउट ऑफ 9। वो यही था कि मैंने कुछ स्टोरीज़ अपनी जो थी वो संभाल के रखी हुई थी, मैंने उनको बोल के भी प्रैक्टिस की हुई थी कि मैं 2 मिनट्स उनमें कंप्लीट अपने कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जिन भी स्टोरीज़ को कवर कर पाई, जिनको नहीं कर पाई उनको मैंने पूरा किया, लेकिन 2 मिनट्स वाली स्टोरीज़ मैंने काफ़ी सारी संभाल के रखी थी। और जब मुझे वो टॉपिक आया मैंने उसके साथ मिलती जुलती स्टोरी उसको एग्ज़ामिनर को सुना दी एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। डोंट वरी, मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें मुझे अपने स्पीकिंग एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन सी मुझे स्पीकिंग टॉपिक आया था और उसमें मैंने क्या बताया था। आई विल लेट यू नो ऑल, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, फ़िलहाल तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको खुद की कुछ स्टोरीज़ आपने तैयार करनी है और वो स्टोरीज़ आपको डिफरेंट टॉपिक के साथ रिलेट करनी आनी चाहिए। कौन सी स्टोरी आप किस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप फ़िलहाल ये पॉइंट्स जो है बाकी के, इनको हम लेके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अभी बताने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या देखा है, मैंने आजकल ये ट्रेंड देखा है कि आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग खो जाते हो, डूब जाते हो यूट्यूब में ऐसे वीडियोस में जहाँ पे आपको एक मॉक स्पीकिंग टेस्ट लोग एक रिकॉर्ड करके डालते हैं, आप बस उनको सुनते जाते हो और आपको लगता है कि जी ठीक है, ये आपने सुन लिया तो आपका काम हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो स्पीकिंग टेस्ट आपको नहीं सुनने चाहिए, सुनने की भी कोई लिमिट होती है, ठीक है, एक सुन लिया, दो सुन लिया, दैट्स ऑल। आपको खुद को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद के आंसर्स खुद बोल के नहीं देखोगे, खुद क्रिएट नहीं करोगे, अपने टॉपिक की तैयारी खुद नहीं करोगे, तब तक जितना मर्जी सुन लो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने खुद अपने टॉपिक्स बनाने हैं, खुद क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। अब आपको ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ढूंढने हैं, ठीक है जी। गूगल किस लिए है हमारे फ़ोन में, इंटरनेट किस लिए है, ठीक है। जाइए वहाँ पे सर्च करिए, जो भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी होंगे, नए पुराने, सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चंस पिक करिए, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनके आंसर्स खुद ट्राई करके देखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में नज़र आएगी। सो योर फोन हैज़ एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। जाइए एक्सप्लोर करिए गूगल को, क्वेश्चंस खुद ढूंढिए, खुद उसके आंसर्स तैयार कीजिए, खुद अपना टीचर बनिए और अपने मार्क्स, अपने स्कोर, अपने बैंड इम्प्रूव करिए। सो आपके लिए जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपने ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट 5 स्पीकिंग टॉपिक्स, जो आपके 2 मिनट्स टॉपिक्स होते हैं, वो 5 टॉपिक्स जो है वो आप पर डे कवर करिए, ठीक है। अगर 5 टॉपिक्स आप घर में कवर करते हो, 1 और 2 टॉपिक्स आप जहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे कवर करते हो, सो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि आपके जो आप जैसे आप ज़्यादा टॉपिक्स ढूंढोगे, सर्च करोगे और उसके ऊपर बोलना सीखोगे, तो आपको स्टोरीज़ का भी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अरे ये स्टोरी तो मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, वो स्टोरी तो मैं इसमें भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला होगा। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो मुझे ये सब कुछ बताने वाला नहीं था, ये सारा कुछ मैंने खुद ढूंढा है, ठीक है, खुद जाना है, खुद अप्लाई किया है, तभी आपको बता रही हूँ। देखिएगा ऐसा करने से आपको कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। एंड देन आई होप यू विल ऑल थैंक मी फॉर दिस टिप। हाँ जी, आपका जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का वो ये है कि आपने अपनी स्टोरी को कनेक्ट भी करना है। ऐसे ना हो एक सेंटेंस आप इधर को बोल रहे हैं, एक आप उधर का बोल रहे हैं और आपको कुछ सेंटेंस में कनेक्शन बैठ ही ना पाए। तो उसके लिए आप जो अपने राइटिंग टेस्ट टास्क 1 में भी जो आप अपने कनेक्टर्स यूज़ करते हो, आप उनको अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप लगा सकते हो। मोर ओवर, हाउ एवर, बिसाइड्स दैट, furthermore, in addition to this, actually one of the reason was that firstly, secondly, lastly, etc. तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो आप लगा सकते हो अपने एक बात को दूसरे बात के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज के कुछ टिप्स जिनको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपने आइल्स के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। योर इंग्लिश टीचर इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। See you tomorrow with a new video and a new topic. Till then, bye-bye.